राम राम। हमने 34वें भाग में देखा कि आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्मचारी विठलराव तथा बालाजी पंडित इनको बड़ा तरीके से समझाते हैं। गुरु महाराज ने स्वयं की पहचान दी कि मैं कौन हूँ, मुझे तुम शरीर से मत समझो। अगर आप मुझे शरीर की तरफ देखकर समझोगे तो ये ज्ञान कभी आपके समझ में नहीं आएगा। गुरु महाराज ने एक जगह पे और लिखा है, क्या कहते हैं गुरु महाराज? ये सब मेरी काया देखे, ये सब मेरी काया देखे, आत्म की चल भाई, इसकी खबर किसी न को नहीं है, बिछड़त रे वेताई, और सकल पिसतासी बांधा। अरे विठलराव, देखो ये गुरु महाराज बैठे हैं, यहाँ पर ये विठलराव बैठा है, यहाँ पर ये ब्रह्मचारी बैठा हुआ है, ये बालाजी पंडित है। अब ये तो यहाँ पर नहीं है, गुरु महाराज का शरीर छूट गया, इनका भी शरीर छूट गया। अब गुरु महाराज का ज्ञान है और आप लोग बैठे हो, तो गुरु महाराज क्या समझाना चाहते हैं इसको समझो। गुरु महाराज ने उनको भी यही समझाया, ये सब मेरी काया देखे। अरे जगत के लोग जो है विठलराव मेरी काया देखते हैं, ये मेरे आत्मा की चाल देखते हैं, ये चलता कैसे है, बोलता कैसे है, इसमें दोष क्या है, इसमें गुण क्या है, ये करता कैसे है, इसका व्यवहार कैसे है। आत्मा की चाल देखोगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। ये पेड़ है, पेड़, हाँ, इस पेड़ के अगर पत्ते चबाओगे, इस पेड़ की टहनी चबाओगे, इस पेड़ का फूल अगर चबाओगे तो इसमें जो मीठा फल लगा है और इसके ऊपर से मीठे फल का अनुमान लगाओगे तो कभी नहीं समझोगे। अगर पत्ता चबा के छोड़ दिया, फूल चबा के छोड़ दिया, कड़वा लगा, इसका फल कैसे मीठा होगा, ऐसा अनुमान लगा लिया तो उसका स्वाद कभी नहीं पाओगे। ऐसे ही मेरी आत्मा की अगर चाल देखोगे तो ये चीज तुमको कभी नहीं समझ में आएगी कि एक बार अगर कोई हंस मुझे मिलता है मैं उसको अमरापुर में लेकर जाऊंगा। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं कि मैं सतगर हूं आद का, आत्म का गुरु पाय, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुग माय, क्या जाने जुग माय, काग बुध ज्ञानी सारा। ये जगत के लोग काग के बुद्धि के हैं। काग होता है ना, काग, हाँ? ये काग होता है, काग। ये हमेशा चोंच कहाँ डालता है? ये विष्ठा में डालता है, विष्ठा में। इसकी बुद्धि कभी ऐसी नहीं होती कि चलो आज मोती खाए करके, उसका वो विचार भी नहीं कर सकता। गुरु महाराज समझाते हैं, गुरु महाराज तो ये भी लिखा है, मेरी आज्ञा बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे। ये समझना पड़ता है गुरु महाराज को कि आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या है करके। हम समझते कुछ नहीं। गुरु महाराज को सत्ता से समझो। गुरु महाराज को लोग शरीर से समझ लेते हैं, हाँ? अब कई तो ये भी कह देते कि अभी गुरु महाराज नहीं है, हम ही है। क्या कहेंगे उसको हम? इन्होंने गुरु महाराज को समझा ही नहीं, गुरु महाराज की सत्ता को समझा ही नहीं। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम तो सत्ता ही करेगी, चाहे इनके शरीर से करवाओ। किसी देखो, इस सृष्टि में गुरु महाराज का कार्य करने के लिए कोई ना कोई शरीर लगेगा।
ये बिल्कुल पक्का है, चाहे मेरा शरीर हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे और किसी का शरीर हो, किसी भी संत का हो, काम तो शरीर द्वारा ही होगा। लेकिन ये जो शरीर है, इस शरीर में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे बल से हो रहा है, ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के बल से हो रहा है, ये समझ लानी चाहिए। ये जब तक समझ नहीं आती तब तक हम गुरु महाराज को समझे हैं ऐसा समझो ही मत। गुरु महाराज बड़ा सुंदर समझाते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? ये जगत के ज्ञानी ध्यानी जो है ये कौवा बुद्धि के है। कौवा जो है वह विष्ठा ही खाएगा। ज्ञानी ध्यानी की बुद्धि जो है आत्मज्ञान की ही होती है, परमात्मा ज्ञान की है होती ही नहीं है। वे आत्मा को ही परमात्मा समझ लेते हैं। अभी कल परसों मैंने किसी व्हाट्सएप पर पोस्ट, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बड़ी है अपनी, उसके ऊपर एक पोस्ट लिखी थी, पढ़ी थी। उसमें तो लिखा था तुमको जब तक आत्मज्ञान जब तक आपको नहीं आता, चाहे आपके पास निरंतर हो, आप परम मोक्ष में नहीं जा सकते। खैर, जिसकी जितनी बुद्धि है उतना बता देगा है? संतों ने कहा है ना, जिसमें जितनी बुद्धि है वो उतना बतियाए, वाको बुरा न मानिए और कहाँ तेलाए। ये भले ही संत बन गए, ये भले ही गुरु महाराज की वाणी जी पढ़ ले, लेकिन कैसे है? गुरु महाराज जैसे कह रहे हैं कि ये ज्ञानी ध्यानी की बुद्धि जो है आत्मज्ञान की होती है। अरे निरंतर मिलने के बाद भी अगर आप कहते हो कि आत्मज्ञान आपको समझना पड़ेगा, क्या ज्ञान समझा आपको? गुरु महाराज ने बार बार लिखा है, आत्मा में परमात्मा। वो परमात्मा आत्मा में है, परमात्मा कहीं अलग नहीं है। उन्होंने तो बाल बच्चे की कुछ कुंडलियां ले ली और वो समझा दी उसमें। अरे भाई साहब, अरे संत जी, अरे महाराज जी, नाम के आगे तो महाराज लगा लेते हो, सदगुरु लगा लेते हो, लेकिन जरा ज्ञान तो समझो। फिर वो भी और अपने शिष्य भी बस एक जैसे हो जाते हैं। गुरु महाराज का ज्ञान समझना सबके बस की बात नहीं है। वैसे गुरु मिलने चाहिए, हमको वैसे गुरु मिले इसलिए आज हम ऐसे निपजे हैं। लेकिन उनका भी कहाँ दोष है? गुरु महाराज तो कहते कि नहीं नहीं दोष ज्ञाना को, भाई इनका थोड़ी दोष है, ये इनके गुरु ने इनको समझाया तभी ऐसी बात कर रहे हैं। गुरु महाराज समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं? ये जो ज्ञानी ध्यानियों की जो बुद्धि है ये आत्मज्ञान की होती है। इनको परमात्मा का ज्ञान समझता ही नहीं, इनको सत्स्वरूप का ज्ञान समझता ही नहीं। गुरु महाराज तो यहाँ पर कहते हैं कि वेद की जो करणियाँ है, ये जो कर रहे हैं इनको परमात्मा का ज्ञान है ही नहीं, ये ऊंचा पद धारण ही नहीं करते। जो ऊंचा पद धारण नहीं करेगा वो काल के मुख में जाएगा। गुरु महाराज वही कहते हैं, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, सुखराम हंस परम हंस वे सो बुध चेटे नाय। इनकी जो बुद्धि है सो बुध चेटे नाय का मतलब क्या? इन ज्ञानी ध्यानियों में ये बुद्धि नहीं होती कि सत्स्वरूपी संत जो है वो सत्स्वरूप की सत्ता से अगम में पहुंचा देंगे। इनकी बुद्धि नहीं है। सहज में पहुंचा देंगे, ये इनकी बुद्धि नहीं है। ये तो यही मेहनत करने लगाएंगे आपको। जब गुरु महाराज कहते कि पोहर नहीं पलमाई रे, एक पोहर यानी 3 घंटे नहीं, मैं 1 पल में पहुंचा दूंगा, ये जब गुरु महाराज का सेंटेंस है, ये जब गुरु महाराज बार बार कहते हैं, तो उनसे हम बड़े हो गए क्या? नहीं नहीं, तुमको तो ये करना ही पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं, डाकर पड़ो जगत को छाड़ो तब घट पर चापावे। अरे सब छोड़ो और गुरु महाराज के ज्ञान में आ जाओ। गुरु महाराज कहते हैं कि भोले के ऊपर मेरी मेहर जो है एकदम सहज में हो जाती है। लेकिन ये हमारे ज्ञानी बोलो या जगत के ज्ञानी बोलो, बस गुरु महाराज इतना सुंदर तरीके से समझाते हैं। सो बुध चेटे नाय,
मतलब ये जो कौवा है, ये कौवे को कभी बुद्धि नहीं होती कि मैं मोती खाऊं करके। ऐसे ही वेद भेद शास्त्र पुराण ये जो है, इनको कभी ऐसा लगता ही नहीं कि परम मोक्ष में जाने का रास्ता कोई अलग है, ये इनको लगता ही नहीं है कभी। गुरु महाराज और आगे समझाते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? आत्म का गुरु सुशिष्ट में तासु सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तोय, ब्रह्म लग कहूँ तोय, जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव है जग में आवे, सुख राम जन्म फिर धोयले, सुख पावे कहूँ तोय, आत्म का गुरु सुशिष्ट में तासु सन्मुख होए। समझो गुरु महाराज जो समझाना चाहते हैं, एक एक चीज को समझो कि गुरु महाराज क्या बताते हैं कि आत्म का गुरु सुशिष्ट में तासु सन्मुख होए। यहाँ पर ये जो है ये सत्स्वरूप है, ये सत्य स्वरूप है। समझो इस चीज को। ये जो है ये हुणकाल है, ये हुणकाल है, इसमें यह मृत्यु लोक है, इसमें ये हम बैठे हुए हैं, ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसा समझो। यहाँ पर ये जो है ये वैकुंठ से आया हुआ गुरु है, यहाँ पर ये जो है ये ब्रह्मा के सतलोक से आया हुआ गुरु है, यहाँ पर ये जो तीसरा बैठा हुआ है ये शक्ति लोक से आया हुआ गुरु है, यहाँ पर चौथा जो है ये स्वर्ग से आया हुआ गुरु है। यहाँ पर कई प्रकार के गुरु हैं। एक गुरु है क्या यहाँ पर? गुरुआ तो सस्ता भया पैसा केर 50, राम नाम बेचत फिरे करे शिष्य की आस। ये शिष्य करते हैं और गुरु महाराज कहते कि मैंने मेरे मन को शिष्य कर लिया। गुरु महाराज का ज्ञान समझो, गुरु महाराज क्या समझाना चाहते हैं इसको समझो। अरे आत्म का गुरु सुशिष्ट में तासु सन्मुख होए, ये जो आत्मा के गुरु जो है, ये सारे सृष्टि के जो सदगुरु है, सारे आत्माओं के जो सदगुरु है, ये जो आदि सदगुरु है, गुरु महाराज कहते हैं कि जहां पे जो आत्मा का जो गुरु है, इन सभी आत्माओं के जो गुरु है, उनसे अगर तुम सन्मुख होंगे तो आपके सिर के ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। आत्म का गुरु सुशिष्ट में तासु सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तो। कितनी ऊंची बात बता दी, कितनी ऊंची बात बता रहे हैं। इस चीज को समझना पड़ता है। ब्रह्म लग कहूँ तो ये जन्म ऊंचे घर पावे। अरे इस गुरु को शरण ले जाने के बाद आपने इस होणकाल पार ब्रह्म के सारे गुरुओं को भी अगर छोड़ दिया तो भी आपको कोई दोष नहीं लगता, तो भी आपको दोष नहीं लगता। और उसका फल क्या मिलेगा? ब्रह्म लग कहूँ तो ये जन्म ऊंचे घर पावे। आपने इनका शरणा ले लिया, भक्ति कर ली, और हो सकता है आपका शरीर छूट गया या आपने वो भक्ति छोड़ दी, तो भी क्या होगा? किसी कारणवश परम मोक्ष में नहीं जा पाया ये हंस, उसी जन्म में किसी कारण से परम मोक्ष में नहीं गया समझो कोई, तो क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म लग कहूँ तो ये जन्म ऊंचे घर पावे। अगला जन्म जब इसको मिलेगा तो ये ऊंचे कुल में आएगा, ऊंचे घर में आएगा। बुद्ध प्रवीण, बुद्धि से प्रवीण होगा, बुद्धि से प्रवीण होगा, बुद्ध प्रवीण। धनपूर, धनवान होगा, भरपूर धनवान होगा। राव होए जग में आए, राव यानी राज्य करेगा, राज करेगा। सुख राम जन्म फिर धोयले, और आगे 2 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन गुरु महाराज उसको परम मोक्ष में लेकर ही जाएंगे। ये 101% पक्का, बिल्कुल ध्यान में रखो। सुख राम जन्म फिर धोयले, सुख पावे कहूँ तोय। अरे उसको यहां पर भी सुख मिलेगा,
और अमर लोक में जाने के बाद में भी वह सुखी रहेगा। अब हमारे कई रामश्री संत हैं, उनके बच्चे देखो, कोई चिंता नहीं है, यहाँ की कोई चिंता नहीं है, बुद्धि प्रवीण है। बुद्धि प्रवीण है मतलब अरे गुरु महाराज का ज्ञान समझ गए, ये सबसे बड़ी बुद्धि प्रवीणता है। माया का ज्ञान समझ गए बड़ी बुद्धि प्रवीणता नहीं है। अरे माया, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, आपको याद आया इसलिए बताता हूँ। एक राजा था, उस राजा के पास में एक हीरा था, हीरा। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि जो इसमें से कोई खोट निकाल देगा तो उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। कई जोहरी आए, कोई नहीं, इसमें कोई खोटी नहीं है, कोई खोटी नहीं, इतना एकदम प्योर हीरा है कहने लगे। अब एक कम से कम 90 साल का बूढ़ा जो है वहां पर आया, और उसने जब उसको परखा तो उसने कहा कि हे राजा साहब, इसमें 0.00001 जो है इतनी मिट्टी है इसमें। क्या बताया? 0.00001 इतनी मिट्टी है। सभी दरबारी लोग खुश हो गए कि क्या बात है, अब सारा इनाम तो इसको ही मिलेगा। जब राजा ने ये बात सुनी तो कहने लगे कि इसको फांसी दे दो, इसको फांसी पे लटका दो। वो तो हड़बड़ा गया, अरे महाराज जी ये क्या कर दिया, मैंने तो आपका जो कमी है वो निकाल दी। कहने लगे अरे इतना अभ्यास अगर, इतना ज्ञान अगर तू परमात्मा के बारे में मिलता, इतनी खोज अगर परमात्मा के बारे में करता, तेरे को परमात्मा मिल गया, ये माया में रखा क्या है तूने? हाँ, माया की इतनी परख है, इतनी छानबीन अगर परमात्मा की कर लेते तो परमात्मा तेरे को मिल जाता। कह रही एक कथा कहानी होती है, इसमें से हमको लेना क्या है? बुद्धि प्रवीण। सबसे ऊंची बुद्धि वही है, बुद्धि प्रवीण वही है कि जिसको गुरु महाराज का ज्ञान जो है ये समझ में आ गया, वो सबसे ऊंचा बुद्धि प्रवीण होता है। धनपुर, धन से बिल्कुल भरपूर होगा। गुरु महाराज इतना सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, आत्म का गुरु सुशिष्ट में तासु सणमुख होए, ताके सिर कुण नहीं रहे, ब्रह्म लग कहूं तोय। जो सर्व आत्माओं के सद्गुरु है, इनके शरण में जाने वाले जितने भी हंस हैं, उनके ऊपर यह जो माया है और यह जो ब्रह्म है, इसका मतलब हम उसको क्या कहेंगे, इस माया और ब्रह्म का कोई दोष नहीं रहता। जीव जब तक होड़काल में था तब तक सारे कर्म जो है उसको लगते थे। अब वो सद्गुरु के शरण में जाने से इनका दावा मिट गया। हंस जो है सद्गुरु के शरण में चले गया, इनका कोई दावा ही नहीं रहा। अभी गुरु महाराज वही समझाते हैं। अगर समझो इसके जाने में, एक समझाता हूं दावा कैसे नहीं रहा। ये राजा है, ये कौन है? ये राजा है, राजा। अगर कोई यहां से राजा का अगर मित्र है, राजा का अगर कोई दोस्त है, तो यहाँ के जो सेनापति है, यहाँ का जो प्रधान है, यहाँ का जो उमराव है, यहाँ का जो कोई भी हो, इनका दावा रहेगा क्या? अरे वो राजा का मित्र बन गया, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा, वो कुछ भी करो। ये जो नीचे वाले हैं ये कुछ नहीं कर सकते। ये गुरु महाराज यहाँ पर बताना चाहते हैं। जो ऐसे संतों के सन्मुख रहेगा और अगर किसी कारण से परम मोक्ष में नहीं गया तो 2 जन्म आगे लेगा, बुद्धि प्रवीण रहेगा। मतलब क्या हुआ? एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं। चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। भक्ति धारण कर ली, किसी कारण से छूट गई, नेचर प्रकट हो गया, या किसी कारण से शरीर छूट गया, अमरलोक में तो नहीं जाऊंगा, वापिस आऊंगा तो 84 लाख योनि में नहीं जाऊंगा।
जो 43,20,000 साल का जो फेरा है, जो यमराज का जो मार है, ये तो मिट गया। बिल्कुल नेक्स्ट 100 साल जो है, अगले 100 साल यहां पर आएगा, आने के बाद यहां पर राज करेगा, धन से भरपूर रहेगा, गुरु महाराज की भक्ति करेगा और परम मोक्ष में चले जाएगा। यानी इस जन्म में अगर मोक्ष में नहीं गए तो कोई हरकत नहीं है, अगले जन्म में तो गुरु महाराज लेकर ही जाएंगे। अपने भाई को लेकर गए गुरु महाराज, तुलसा जी को संग में लेकर गए। गुरु महाराज कहे कि जतन करूं बहुभात संग कर में ले जाऊं। गुरु महाराज जो है, गुरु महाराज का ज्ञान जो है, इसको समझो कि गुरु महाराज क्या समझाना चाहते हैं। अब इसके विरुद्ध और दूसरी बात गुरु महाराज बताते हैं, सतगुरु रूपी संतने जे नहीं माने आय, जिन सिर खून अपार है, कहत बने नहीं काय, कहत बने नहीं काय, करे जो निंदा कोई, तो पड़े अगत के माय ताय की गत न कोई, सुख रामदास वो खून रे, कहूँ न छूटे जाय, सतगुरु रूपी संतने जे नहीं माने आए। एक एक चीज समझो, एक एक चीज समझो। सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, जो सत्स्वरूप से आए हुए हैं, जो अमर लोक से आए हुए हैं, ऐसे संतों को अगर कोई मानता नहीं है, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, ये सत्स्वरूप, हाँ, ये सत्य स्वरूप, ये सत्य स्वरूप से कौन कौन संत आए? आदि सतगुरु सुब्रह्मण्य महाराज तो आदि से आए हुए हैं। इस कलयुग में कौन कौन आए? कल जुग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोही, वाह परताप बहुत ने पाया, कहा लग कहूँ मैं तो ही। संत नाम देवरा को पीपो, कई नाम गिनाए गुरु महाराज ने। ऐसे सत्स्वरूपी संतों को अगर कोई मानता नहीं है, जिनके अंदर यहां से आए हुए संतों ने जो नियंत्रण लाया, और वो नियंत्रण अगर आपके घट के अंदर प्रकट हो गया है, वो हो गया सत्स्वरूपी संत। जिनके जिनके घट में नियंत्रण प्रकट हो गया, वो हो गया सत्स्वरूपी संत। जिनका शब्द त्रिकुटी में आ गया, वो हो गया सत्स्वरूपी संत। जिनका शब्द 10वें द्वार में आ गया, वो हो गया सतगुरु। लेकिन ये सारा बल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का सत्ता का है, ध्यान में रखना। हमारे बल से कुछ नहीं होता। मैं तो कई बार कहता हूं कि रात को अगर आपको नींद लग गई, आपकी मुंडी अगर ऐसी टेढ़ी हो गई, सवेरे हमारे बल से हम हमारी मुंडी भी सीधी नहीं कर सकते। और काहे की सत्ता हमारी यहाँ पे? सत्ता जो है बाप जी की है। ऐसे संतों को गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, जीर्ण सिर खून अपार है, कहत बने नहीं काय। ऐसे संतों को अगर यहाँ पर कोई नहीं मानता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उनको बहुत बड़ा दोष है। जीर्ण सिर खून अपार है, अपार दोष है उनको। कहत बने नहीं काय, कहत बने नहीं काय, करे जो निंदा कोई। अगर कोई इनकी निंदा कर लेता है, इनकी निंदा कर लेता है, गुरु महाराज तो बड़े साफ साफ शब्दों में एक पद में लिखा है कि क्या कहते गुरु महाराज, वचन तो सुल्या बोलोगे है। अरे इनको नहीं मानते ना तुम, कोई बात नहीं है। अरे वचन तो अच्छा बोलो कम से कम इनके बारे में। किसी के बारे में बुरा मत कहो, चाहे वो सत्स्वरूपी संत हो, चाहे कोई भी हो, हमको उनसे क्या लेना देना है। हकीकत बताओ, बुरा मत कहो। क्यों बुरा कहोगे? उनको गुरु ही वैसे मिलेंगे, क्या करेंगे?
हैं? समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो बे, जे कछु और बण नहीं तुम सु, वचन तो सूल्या बोलो बे, समझ समझ हंसा सन्मुख रहना। अरे उस परमात्मा से तुमको सन्मुख रहना है। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत्य तोलो बे, वो ज्ञान क्या बता रहा है उसको समझो, और सत्य क्या है उसको तोलो। अपनी डफली मत बजाओ कि बस मेरा जो ज्ञान है वही सही है, मेरा जो ज्ञान है वही सही है। सही ज्ञान क्या है वो सही है ऐसा बताओ, मेरा ज्ञान सही है ये मत बताओ। गुरु महाराज समझाते हैं, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, जिन सिर खून अपार है, कहत बने नहीं काय, कहत बने नहीं काय, करे जो निंदा कोई, तो पड़े अगत के माय। ये सत्स्वरूप की वाणी है। अगर कोई निंदा करता है तो पड़े अगत के माय, ताय की गत न होई, उसकी गति कभी नहीं होती, अगति में जाएगा। और अगति में कितने दुख है। अगति के जैसे अपार दुख कहीं नहीं है। जो नहीं ऐसे संतों को मानेगा उनको अनंत दोष लगते हैं, अपार दोष लगते हैं, जिसका पार नहीं होता है। और निंदा करने वाला जो है अगति में जाता है, भूत प्रेत छल छिद्र इन योनि में जाता है। और कब तक रहेगा? महाप्रलय तक रहेगा। कब तक? महाप्रलय तक। महाप्रलय तक उनकी अगति योनि नहीं छूटेगी। इतना बड़ा दोष बता दिया गुरु महाराज ने। अगर इसके डिटेल्स अगर देख रहे हैं, गति अगति मुक्ति मोक्ष, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, उसको देख लेना। कितने कितने दुख लगते हैं जीवों को। गुरु महाराज वही समझाते हैं, सुखराम दास वो खून रे, कहो न छूटे जाए, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए। उनका दोष आप कहीं भी चले जाओ, घोड़ काल पार ब्रह्म तक किसकी भी शरण में चले जाओ, दोष नहीं छूटेगा। और ऐसे अगति में चले जाओगे, अगति में ऐसे ऐसे जीव है कि कहते हैं कि यहाँ पर जो नदी तालाब जो है, इनके ऊपर देव जो है, देवी देवता उनका पहरा होता है, वहां पर भी इनको पानी पीने को नहीं मिलता। फिर जिस दिन वो 3 लोग की भक्ति में जो पिंडदान करते हैं, अपसव्य करते हैं, अंगुष्ठा से पानी देते हैं, वो पानी उनको पीने को मिलता है अगति के जीवों को। या जो हम शौच में जाते हैं, वो जो पानी वहाँ पर गिरता है वो इनको पीने को मिलता है। इतनी अनिष्ट योनि, और ये महाप्रलय तक इतना दुख जो है भोगना पड़ता है। इसलिए सत्स्वरूपी संतों को जानो, उनको मानो। अगर उनकी निंदा भी ठीक है, आप इस ज्ञान को नहीं जानते, गुरु महाराज को नहीं मानते, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम निंदा मत करो। ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा मत करो। ऐसा होता है, यही गुरु महाराज यहाँ पर समझाना चाहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने हाय, जिन सिर खून अपार है, कहत बने नहीं खाए, कहत बने नहीं काय, करे जो निंदा कोई, तो पड़े अगत के मायताए, सिरगत न होई। सुख राम दास वो खून रे, कहे छूट नहीं जाए, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए। तो इस प्रकार से गुरु महाराज ने कई जो बातें हैं हमको यहाँ पर बताई गई है।
और फिर गुरु महाराज आगे जीवों को ये भी समझाते हैं कि किसकी भक्ति करने से क्या गुण होता है और किसकी भक्ति छोड़ने से और दूसरी भक्ति धारण करने से क्या सुख होता है, कैसा दोष नहीं लगता। ये सारी जो बातें हैं जो गुरु महाराज हमको जो समझाते हैं वो हम अगले भाग में इसको हम लेंगे। तो पाणी जी को मैं यही विराम देता हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, ध्यान में लाइएगा, अपने मन और मत की बात मत कीजिएगा। जो भी ज्ञान है गुरु महाराज का ज्ञान है। गुरु महाराज से इस जगत में कोई बड़ा नहीं है, इतना पक्का ध्यान में रखो। गुरु महाराज की वाणी है तो हम इतना बोल सकते हैं। अगर ये वाणी नहीं रहती तो हम क्या बोल, हमारी क्या औकात है। तो गुरु महाराज को ज्ञानो, गुरु महाराज को मानो, इतना ही बोलिए। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम।